हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग अगेन। तो हम हैं फरीदाबाद में और अब हम प्लान कर रहे हैं कि कहीं बाहर घूम के आते हैं। तो इवनिंग का टाइम है, हमारा प्लान बना है दशहरा ग्राउंड जाने का, क्योंकि दशहरे का टाइम चल रहा है। वहाँ पे मेला वगैरह लगा होता है, रामलीला वगैरह चल रही होती है। तो मैं और मेरे साथ दो जने और असिस्टेंट मेरे, और ये फिर हमने स्टार्ट कर लिया अपनी पल्सर प्यारी को, और साथ में असिस्टेंटों को बिठाया पीछे। उसके बाद हम लोग निकल गए दशहरा ग्राउंड के लिए। थोड़ी बारिश वारिश हुई हुई थी, पानी वानी भरा हुआ था कहीं पे थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए मैंने शॉर्ट्स में जाना सही समझा कि मेरे को कंफर्टेबल लगता है। जीन्स वीन्स पहनना मेरे को बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है, इसलिए मैं शॉर्ट्स में जाना ज़्यादा। तो हम निकले अपनी गली से बाहर, और ये है हमारी मार्केट। गली से बाहर निकलने के बाद गुरुद्वारा रोड मार्केट, तो हमारी गली के बाहर ये मार्केट स्टार्ट हो जाती है पूरी। मार्केट क्रॉस करने के बाद अब हम लोग आ गए थे आधे रास्ते में। ये रास्ता है NIT का, NIT 2 का, जो जा रहा है दशहरा ग्राउंड के लिए। और रास्ते में चलते चलते फिर ये जो आप देख रहे हैं, ये एक मतलब यात्रा टाइप थी, निकल रही थी, जो कि हमें नहीं पता कहाँ जा रही थी, क्यों जा रही थी, लेकिन आगे जाके पता चला। तो फिर वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, आप खुद समझ जाओगे। तो इसमें बहुत सारे ये रथ वगैरह थे, जिसमें भगवान बन के कुछ लोग बैठे हुए थे। मतलब कोई हनुमान जी बना हुआ था, कोई राम भगवान बना हुआ था, कोई कुछ बना हुआ था, और बहुत सारे ये म्यूज़िक सिस्टम DJ वगैरह लगे हुए थे। ट्रक वगैरह में बहुत शोर था। ये देखिए आप सब लोग, बहुत भीड़ थी, रश काफ़ी था। फिर आगे जाके ये हम पहुंच गए थे दशहरा ग्राउंड के पास। ये बिल्कुल NIT के NIT 2 और 3 के बीच में है ये रास्ता। इसके पीछे ESI हॉस्पिटल है, जो लोग यहाँ रहते हैं उन लोगों को पता है। और ये देखिए आप लोग, कितने सारे ये साउंड सिस्टम, लाइटिंग वगैरह, कितने अच्छे से ये सब किया हुआ इन लोगों ने मैनेज। काफ़ी अच्छा है। ठीक है, हम लोग तो निकल के आ गए थे साइड वाइड से फटाफट। हम लोग बाइक में थे, क्योंकि तो जल्दी बहुत शोर हो रहा था। हम लोग निकल के आ गए थे साइडों से, जल्दी। हम पहुंच गए थे सीधा दशहरा ग्राउंड। दशहरा ग्राउंड है फरीदाबाद में, NIT 5 में, जहाँ पे हर बार दशहरे का, हर साल मतलब दशहरे का मेला लगता है। ये ग्राउंड स्पेशली दशहरे मनाने के लिए है। यहाँ पे हर साल दशहरे का मेला लगता है, रावण वगैरह सब यहीं फूटता है, झूले वगैरह, मतलब काफ़ी अच्छे से यहाँ पे डेकोरेट किया जाता है हर साल। फिर यहाँ पहुँचे हम लोग। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने अपनी बाइक लगाई पार्किंग में लगाने के बाद मैं आया पार्किंग वाले के पास। फिर मैंने यहाँ पे इससे पर्ची कटवाई तो मैं वीडियो बना रहा था, ये डर गया। इसने बोला अपनी बाइक दिखाओ पहले, बाइक कहाँ खड़ी करी है। ऐसे लगा पता नहीं क्यों वीडियो बना रहा, लेकिन मैंने इसको बताया नहीं था कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो फिर इसने हमारी बाइक चेक करी कि हाँ सच्ची में। फिर इसने मेरे को पर्ची काट के दे दी, मैंने पैसे दिए। इसने मुझसे 30 रुपये लिए, 30 रुपीज़ बाइक खड़ी करने के। फिर मैं आ गया, और मैंने अपना ये जो मेरे पास है सेल्फ़ी स्टैंड जिसको बोलते हैं, ट्राईपॉड स्टैंड, इसको मैंने फ़ोन पे लगाया और अंदर एंट्री की। तो यहाँ सब मार्केट लगी हुई है। यहाँ पे लोग अपने घरों के लिए डेकोरेटिव आइटम्स और भी बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें, अलग अलग तरीके की बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे स्टॉल्स भी लगी होती है। किसी को खाना है कुछ भी, तो यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। ये हमारे गणेश जी की मूर्ति लगी हुई थी यहाँ पे छोटी सी एंट्री पे। तो यहाँ बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें मिलती है। मतलब गर्ल्स की तो मैक्सिमम वैसे गर्ल्स की होती है,
जेंट्स और बॉयज़ की तो कमी होती है। घर के आइटम सजाने वाली, लेडीज़ों की यूज़ करने वाली, खाने पीने की चीज़ें, बहुत अलग अलग जैसे ट्रेड फेयर टाइप होता है ना, उस टाइप का कुछ लगा होता है यहाँ पे। झूले वूले बहुत सारी चीज़ें होती है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, एंजॉय करने के लिए। ठीक है, अच्छा है। झूले होते हैं बहुत सारे यहाँ, झूले, गेम्स होती हैं बहुत सारी, गेम्स खेल सकते हैं आप। और ये देखिए, झूले हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। ये देखिए सजाने वाले आइटम्स, ये छोटे छोटे, ये टेडी बियर बच्चों के हिसाब के। और यहाँ पे थोड़ा सा बारिश हुई थी आज, तो बारिश की वजह से थोड़ा कीचड़ विचड़ हो गया था, लेकिन मैनेज किया हुआ था काफ़ी अच्छे से इन्होंने। सफाई वगैरह भी मेंटेन थी। पर बारिश को तो कौन ही रोक सकता है, बारिश को तो कोई नहीं रोक सकता। उस वजह से थोड़ा कीचड़ हो गया था, तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल था। बाकी ये देखो, मेरे असिस्टेंट दोनों मेरे साथ मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं और मैं शूट कर रहा हूँ। और कुछ लोग मेरे को देख रहे हैं कि भाई ये कौन है बंदा, कि ऐसे स्टैंड में स्टिक में वीडियो क्यों बना रहा है। फिर हम यहाँ से आ गए थे बाहर। इस ग्राउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। एक जगह जहाँ पे ये मतलब ट्रेड फेयर टाइप लगा हुआ था पूरा, ये सेपरेट था। और दूसरी जगह खाली ग्राउंड पड़ा हुआ था। खाली ग्राउंड में एक तरफ स्टेज बना हुआ है, तो वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था कुछ। और ये देखो, टैलेंट, इंडिया का टैलेंट, रियल टैलेंट, छोटी सी बच्ची कैसे रस्सी पे चल रही थी। और फिर मेरे को यहाँ जाके पता लगा कि वो जो रास्ते में जो भी रथ वथ थे वो सब यहीं आ रहे थे। फिर मैं समझ गया, क्योंकि आज था लंका दहन, जो दशहरे से एक दिन पहले होता है, जिसमें रावण की लंका जलाई जाती है। तो वो जो रथ था, जो वो सब था, वो एक मंदिर से आ रहा था जो इस एरिया में ही है। और उसमें बैठ के आ रहे थे हनुमान जी, बजरंगबली, जो कि यहाँ पे आके लंका को जलाएंगे, तोड़ेंगे। तो वो सब लोग यहाँ पे आ रहे थे वहाँ से रास्ते में। और यहाँ भी बहुत सारा कीचड़ विचड़ हुआ था, ये देखो आप लोग। तो बारिश की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी कई लोगों को बाइकें वाइकें निकालने में। और ये है सामने रावण की लंका, सोने की लंका, देखो। और यहाँ पे भी अभी रेडियाँ वगैरह लगी हुई है खाने पीने की, छोटे मोटे झूले वगैरह, पॉपकॉर्न वगैरह, सारी चीज़ें हैं। तो ये देख लो आप लोग, लंका पास से, सोने की लंका बिल्कुल पास से देख लो, इतनी बड़ी सोने की लंका। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, आप लोग भी देख लो। और यहाँ पे लिखा हुआ है रावण की लंका। और ये देखो अंदर से, इसमें बहुत सारे पटाखे वटाखे लगे हुए हैं। और 4-5 लोग अंदर ध्यान रखने के लिए हैं कि ऐसा ना हो कि रावण की लंका असली बजरंगबली के आने से पहले कोई और बजरंगबली उड़ा दे। तो यहाँ पे ध्यान भी रखना होता है, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, कोई भी हरकत कर सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैंने लंका चारों तरफ से देखी, लंका शूट की। और फ्रंट की तरफ लिखा था जय लंकेश, रावण की लंका। मैंने तो पहली बार देखी थी भाई, आप लोग भी देख लो। और यहाँ पे बहुत सारे घोड़े वगैरह और ये ऊँट वगैरह बहुत सारे थे। किसी को राइड करनी है घोड़े की, ऊँट की, वो कर सकता था यहाँ पे। ये लोग चार्ज करते हैं, पैसे लेते हैं। मैंने तो एक बार करी थी पहले, तो मुझे मज़ा नहीं आया, तो इसलिए मैंने इस बार करी नहीं। क्योंकि ये थोड़ा सा घुमाते हैं 2-4 सेकंड, फिर बोलते हैं हो गया बस उतर जाओ। तो फिर इसलिए मैंने इस बार करी नहीं। और वो देखिए सामने क्या तगड़ी लाइटिंग वाइटिंग चल रही है,
सामने चल रहा है प्रोग्राम बढ़िया वाला। और वो देख रहे हो आप लोग धनुष, इतना बड़ा धनुष जो है वो इस ग्राउंड की एंट्री है। एंट्री का जो मेन गेट है उसके ऊपर धनुष बनाया हुआ बहुत बड़ा सा, जिससे कि सब लोगों को पता लगे कि यही दशहरा ग्राउंड है, इसलिए यहाँ धनुष बना हुआ है स्पेशली। और यहाँ चल रहा था प्रोग्राम बढ़िया, सामने ऐसा लग रहा था कोई तगड़ा म्यूज़िक का इवेंट चल रहा है। और जब मैं पास में गया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे सच में ही इवेंट चल रहा था। मतलब इवेंट क्या, मतलब वही दशहरा मनाया जा रहा था, दशहरे की तैयारी चल रही थी। तो लंका दहन था, तो यहाँ पे आज कोई सिंगर विंगर आए हुए थे, भजन वजन चल रहे थे, सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। लाइटिंग वाइटिंग थी बढ़िया, मज़ा आ रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था बहुत। फुल ढोल वोल बज रहे थे, फुल एंजॉय हो रहा था, मतलब मज़े कर रहे थे सब लोग। और फिर मैंने अपने स्टिक को, सेल्फी स्टिक को, होती है, उसको खोल के पूरा चारों तरफ से 360 डिग्री व्यू लिया। अभी आधा ग्राउंड, मतलब भीड़ थी, मतलब इतनी नहीं थी, ठीक ठाक थी ग्राउंड। और ये दोनों देखो, और ये देखो ऊँट, और ये बच्चा ऊँट देखो गाइस। मौसम बारिश की वजह से ठंडा हुआ था, गर्मी नहीं थी बिल्कुल भी, तो ठीक था, सब लोग खुश थे। वरना गर्मी बहुत होती है, गर्मी में परेशान हो जाते हैं सब लोग, पसीने वसीने। लेकिन बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी, ठंडी हवा चल रही थी फर्स्ट क्लास। फिर मैं वहाँ से आ गया वापस लंका के पास, रावण की लंका। ये देखो जय लंकेश। और मैंने थोड़ा अंदर से देखा तो यहाँ अंदर घास वूस, मतलब तैयारी उन लोगों ने उस हिसाब से की हुई थी कि उसको जलने में प्रॉब्लम ना आए, घास वास सारी चीज़ें सेट की हुई थी अच्छे से, पटाखे पटूखे सब लगाए हुए थे इन्होंने। और इसको देखो, ये मेरे कैमरे के सामने पों 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 बजा रहा है। और ये घोड़ा, मेरा मन तो बहुत कर रहा था इस पर मैं राइड करूं, लेकिन फिर मन करता है कि बस करते ही रहो, इसलिए मैंने नहीं करी। फिर मन करता है घोड़े को भगाना भी शुरू करो। और यहाँ था ये मुरारी चाट वाला, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। पहले जो मैंने इससे मांगा वो इसके पास था नहीं। फिर मैंने कहा यार, फिर मैंने कहा चलो व्लॉग तो बन ही रहा है, क्या पता फूड ब्लॉगर वाली थोड़ी सी फील ले लेते हैं, फूडी ब्लॉगर जो होते हैं। तो फिर मैंने इससे ना चाहते हुए भी एक प्लेट ये बल्ला पापड़ी टिक्की ले ही ली। ब्लॉग के चक्कर में मैंने कहा चलो थोड़ा सा फूड ब्लॉगिंग भी हो जाएगी साथ में। फिर हमने खाया, लेकिन पहले मैंने बनाने का तरीका देखा, थोड़ा बहुत मतलब नीटनेस तो थी रेडी पे, इसकी ठेले पे, पर ठीक है, ब्लॉग के चक्कर में फ्लो में मैंने लेके खा ही लिया आखिर। फिर सबसे पहले मैंने खाया, मुझे खा के 1-2 चम्मच खा के ठीक लगा। फिर मैंने इनको बोला तुम भी खा लो, लेकिन इन्होंने खाया ही नहीं किसी ने, दोनों ने। तो मैंने वो खाया जितना मुझसे खाया गया, अपना खा पी के। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, ठीक ठीक था, बर्दाश्त करने लायक था। तो मैंने जो भी खा पी के थोड़ा बहुत फटाफट उसको पैसे वैसे दिए, फिर मैं निकल लिया यहाँ से। मैंने कहा बहुत हो गई फूड ब्लॉगिंग।
फिर मैं यहाँ से अपना वापस खा पी के निकला। फिर मैंने सोचा कुछ और ट्राई करते हैं, लेकिन उसके बाद मैं वापस चला गया लंका की तरफ। मैंने कहा चलो लंका को अंदर से देखते हैं। मैं अंदर घुसा दरवाजे से, चारों तरफ से रिकॉर्ड किया, देखा क्या क्या कैसे इन्होंने पटाखे वटाखे लगा रखे हैं, कौन कौन से पटाखे लगा रखे हैं। तो ज़्यादातर इन्होंने मोटे वाले बम और वो मुर्गा छाप की लड़ी जो होती है ना बहुत लंबी वाली, वो दो चीज़ें लगाई हुई थी, बट बहुत सारी लगाई हुई थी। ठीक है, चाहिए भी वही होती है, और क्या चाहिए होता है। फिर ये सब कुछ शूट किया। उसके बाद फिर मैं वापस वहीं सामने जहाँ म्यूज़िक था, सारी चीज़ें थी, वहीं पे अच्छा लग रहा था, वहीं मज़ा आ रहा था। साउंड वाउंड बढ़िया था, लाइटिंग वाइटिंग सब बढ़िया थी। वहाँ शूट करने में भी मज़ा आ रहा था और टाइम पास भी बढ़िया हो रहा था। और वो दोनों मेरे असिस्टेंट चले गए थे वहाँ, कह रहे हमें कुछ खाने पीने जाना। मैंने कहा ठीक है जाओ। वहीं चले गए थे जहाँ झूले वूले हैं, खाने पीने की चीज़ें थी। वो दोनों वहाँ चले गए थे, मैं यहाँ अपना बढ़िया शूट कर रहा था और सुन रहा था, भजन सुन रहा था, मज़ा आ रहा था। लो फील नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, एनर्जेटिक था सब कुछ, वाइब अच्छी आ रही थी। ऐसा लग रहा था किसी म्यूज़िक कॉन्सर्ट में बैठा हूँ, मज़े ले रहा हूँ। सब लोग सुन रहे थे, देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, और मेरे को भी देख रहे थे कि ये कौन है बंदा, इसे हमने कभी देखा तो नहीं है रील्स में, इंस्टाग्राम में, ये कौन सा नया ब्लॉगर आ गया। लेकिन कोई नहीं, अभी नहीं देखा तो आने वाले टाइम में देखेंगे, आगे पहचानेंगे सब लोग धीरे धीरे। अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है। ठीक है, और यहाँ पे सरदार जी जो थे, लखा साहब, फुल माहौल बनाया हुआ था इन्होंने। और फिर यहाँ एंट्री हो चुकी थी बजरंगबली की, बजरंगबली का रथ आ चुका था। ये वही वाला रथ है जो रास्ते में था, इसमें बजरंगबली बैठ के आ रहे थे। और यहाँ पे ये देखो, ये ऐसे छोटे छोटे कार्टून वार्टून बने हुए थे, छोटे छोटे मंकी बने हुए थे नकली वाले ड्रेस पहन के, कार्टून्स, ताकि बच्चे बिल्कुल भी बोर ना हो, बच्चे भी एंजॉय करें सारे। तो काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ था इन लोगों ने। देखो देखो, ये देखो, मंकी, हाथी, एलिफेंट, घोड़े, ये सब बने हुए थे लोग। और सब लोग रथ का वीडियो बना रहे थे, बजरंगबली वाले रथ का, क्योंकि ये इस रथ पे वो वाले बजरंगबली न्यूज़ चैनल वाले भी आए हुए थे, वो जलाएंगे जाके लंका भी तोड़ेंगे बाबू की। मैं एंड में दिखाऊंगा आपको, मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम रथ था जिसमें वो वाले बजरंगबली थे। तो वो न्यूज़ चैनल वाले हैं, वो मुझे भी देख रहे थे कि भाई ये नया चेहरा कौन आ गया, न्यूज़ चैनल वाला रिपोर्टर बनने की कोशिश कर रहा है। तो लेकिन मैं चिल था,
मैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, मैं अपने मस्त था अपने काम में, क्योंकि होना पड़ेगा मस्त ना। अगर मैं शर्माऊँगा तो फिर ये सब चीज़ें कर नहीं पाऊँगा। फिर मैंने कैमरा घुमाया, चारों तरफ दिखाया। भीड़ थोड़ी सी बढ़ चुकी थी, पहले से ज़्यादा हो गई थी भीड़। और ये देखिए, ये भी बजरंगबली थे, बने हुए थे बहुत सारे। ये इनका मुझे कहानी का पता नहीं है कि ऐसे सर पे क्यों इतनी बड़ी बड़ी वो बनाते हैं, बट ठीक है, श्रद्धा है सबकी अपनी अपनी। पर इसका मुझे पता नहीं है, अगर मुझे पता तो मैं बता देता आप लोगों को। ये ऐसे इनके भाई, ये बहुत भारी है, इस पर वेट है 5-5, 10-10 किलो। और ये जो बैठे हुए हैं अपने सर पे रख के, ये लास्ट तक, जब तक वापस मंदिर में नहीं पहुंच जाएंगे, ये अपने ऊपर रख के रखेंगे ये वेट सारा। तो भाई हिम्मत है इन लोगों की। और यहाँ पे ये हमारे एमएलए साहब दिनेश अदलखा साहब आ चुके थे, इनका स्वागत किया जा रहा था। और ये भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे, इनको भी बहुत मज़ा आ रहा था। और एमएलए साहब ने निकाला 500 का नोट और सरदार जी के सर पे घुमा दिया। और ये भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे, अच्छा लग रहा था देख के। इन्जॉय करना चाहिए, सबको करना चाहिए। ये देखो आप लोग कितनी मस्ती से डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सबको करना चाहिए। देखिए, इंसान अगर भाव से आए गाए तो परमात्मा स्वयं धरती पर उतर आते हैं। दोनों हाथ ऊपर करें, एक बार मेरे साथ सभी हैं जिनको पावन जिभ्या दी है परमात्मा ने। श्री राम जानकी, क्या बात है? श्री राम, सारा बोलो। श्री राम बैठे हैं, और ये देखो इस बंदे को कैसे उछल उछल के डांस कर रहा है, उछल उछल के, खुश है बहुत। मूछे देखो, खतरनाक। तो सब, हर किसी का एंजॉय करने का तरीका होता है अपना अपना, और सबको अपने तरीके से एंजॉय करना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। लोग क्या देखेंगे, लोग क्या बोलेंगे, भाई अपनी लाइफ जियो और मज़े करो। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। सुना ही होगा ये गाना तो आप सब ने।
और फिर ये मेरे असिस्टेंट मेरे लिए चाउमीन लेके आए थे, वहाँ से नूडल्स पैक करा के लाए थे। उन्होंने खुद तो खा लिए थे और मेरे लिए भी ले आए थे, ध्यान बहुत रखते हैं मेरा दोनों। फिर मैंने चाउमीन खाई, ठीक थी। फिर हमने कुछ और भी खाया पिया, फिर हमने पॉपकॉर्न खाए चाउमीन खाने के बाद, और नमकीन खाई। और ये बजरंगबली, पहले बजरंगबली आ चुके थे ये लंका का चक्कर लगाने। जैसे बजरंगबली की वानर सेना जाती है ना पहले, वैसे ये भी बजरंगबली की वानर सेना आई सबसे पहले। इन्होंने चक्कर लगाया, फिर धीरे 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 और वानर सेना आई, 3-4 आए वानर सेना वाले। उन्होंने चक्कर लगाया लंका का, और चक्कर लगा के निकल गए। जाके बजरंगबली को मैसेज दिया कि आप आओ, आप कुछ करो। तो फिर यहाँ पे भीड़ काफ़ी बढ़ चुकी थी। मेरे को ऑलमोस्ट यहाँ पे एक डेढ़ मैक्सिमम 2 घंटे हो चुके थे। भीड़ काफ़ी धीरे 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 बढ़ गई थी। सब लोग इंतज़ार कर रहे थे लंका के जलने का, कि कब लंका जलेगी, क्योंकि लंका जलने वाला काम जो है वो एंड में होता है सबसे। तो और ये देखो, ये बजरंगबली ने आके लंका को तोड़ना स्टार्ट किया। फिर लास्ट में बजरंगबली आए, लंका के चारों तरफ चक्कर लगाए अपने गधे से, अपने उससे क्या बोलते हैं इसको, यार भूल गया क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं इसको, नाम ही याद नहीं आ रहा मुझे। चारों तरफ चक्कर लगाए और इससे तोड़ा अपने गधे से, गधा इसको बोलते मुझे, उससे तोड़ा लंका को। फिर लास्ट में इन्होंने लंका में आग लगाई 2-3-4 चक्कर लगाने के बाद। काफ़ी अच्छा लग रहा था सब देखने में, रियल में ना, जैसे टीवी पे देखते थे वैसा ही सेम करने की कोशिश की गई थी, जो कि काफ़ी अच्छा था। और फिर हम तीनों आए थे, फिर बाद में हमने एमएलए साहब आए लास्ट में, उन्होंने भी एक चक्कर लगाया। फिर यहाँ पे हनुमान जी के साथ उन्होंने लंका में आग लगाई। फिर घर से अमन भी आ चुका था और राहुल भी आ गया था बच्चों को लेके। और सब लोग जय श्री राम चिल्ला रहे थे, अच्छा लग रहा था। फिर और ये राहुल जी आ चुके थे यहाँ पे अमन के साथ। राहुल जी ने नई बाइक ली है, बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी बाइक, ये होंडा की बढ़िया बाइक है। राहुल जी यहाँ अपने बढ़िया बाइक लग रही थी। और ये लंका का स्टार्ट हो चुका था कार्यक्रम, लंका में आग लग चुकी थी। और ये देखो स्टार्ट हो गया यहाँ पे फिर खेल।
फिर लंका जल चुकी थी, सब लोग जाने लगे थे वापस, जल्दी 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 जाने की तैयारियां होने लगी थी। कुछ लोग बाहर चले गए थे, कुछ लोग इसके साथ में जहाँ पे झूले वगैरह थे उस वाले ग्राउंड में आ गए थे। जिन लोगों को झूले वूले झूलने थे, एंजॉय करना था, हम भी फिर बच्चों के लेके यहीं आ गए थे। क्यारा को झूला झूलना था, आशी को झूला झूलना था। तो क्यारा से मैंने पूछा बोट वाला झूलेगी, उसने मना कर दिया। उसने बोला मैं एरोप्लेन वाले झूले में बैठूँगी। फिर उसको हमने एरोप्लेन वाले झूले में बैठाया, आशी को नहीं बैठाया क्योंकि आशी का गिरने का डर था। यहाँ पे ये देखो पिज़्ज़ा वीज़ा सब कुछ है, पिज़्ज़ा भी अगर किसी को खाना हो तो। और ये सामने देखो आप, ये एरोप्लेन वाला मैंने इसको क्यारा को इसमें बैठना था, आशी को फिर मैंने पूछा आशी को किस में बैठना, आशी को फिर गाड़ी वाले में बैठाना था बाद में। क्यारा बहुत खुश हो रही थी इसमें बैठ के, क्यारा को बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हमने इन आंटी से पर्ची कटवाई, पैसे दिए। आशी को बैठना था इस वाले झूले में। फिर आशी को हमने इसमें थोड़ी देर बाद बैठाया। क्यारा यहाँ अपने अलग मज़े कर रही थी, इसको बहुत मज़ा आ रहा था झूला झूलने में। ठीक है, अच्छी बात है, आना भी चाहिए यार, बच्चों को एंजॉय कराना चाहिए। और यहाँ पे मेरी आशी इंतज़ार कर रही थी कि मैं कब बैठूँगी। फिर हमने आशी को भी बैठाया इस झूले में। थोड़ी देर बाद ये देखो आशी इशारा कर रही थी पापा मुझे बैठना है बैठना है। मैंने बोला दीदी को आने दे, कह रही नहीं मैं बैठूँगी। फिर हमने पहले इसको बैठा ही दिया क्यारा को आने से पहले। झूले वालों को बोला भाई आराम आराम से चलाइए, गिरे ना ये। आराम से बैठी थी अपना। फिर क्यारा भी आ गई। फिर क्यारा को बैठाने के बाद फिर थोड़ी टेंशन कम हो गई क्योंकि क्यारा पकड़ लेती ना उसको तो गिरती नहीं। फिर इन दोनों ने झूला एंजॉय किया थोड़ी देर तक। फिर झूला झूलने के बाद हमने कहा बहुत देर हो गई, 3-4 घंटे हो चुके थे हम लोगों को यहाँ पे। हमने कहा अब निकलना चाहिए। फिर जाने की तैयारी हो गई थी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 11:30-12 बजने वाले थे। फिर हम निकले सीधा बाहर, फिर एग्ज़िट मारा। एग्ज़िट मारने के लिए ये देखो साथ में मेरी पूरी टीम। और यहाँ पे कीचड़ विचड़ था थोड़ा। क्यारा कह रही थी और रुकना और झूलना, मैंने कहा नहीं टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, लेट हो गए थे हम लोग। तो हम लोग फिर सीधा निकल गए घर के लिए। और यहाँ पे मैंने कर दिया फिर बाय बाय। थैंक यू फॉर वाचिंग। ब्लॉग देखने के लिए आप सब लोगों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मुझे थोड़ी हिम्मत मिलती रहे कि हाँ भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं लोग, तो मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी दशहरा।